वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज संजय कुमार। आज के सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन बेहद इम्पोर्टेंट है सभी विद्यार्थियों के लिए, यानी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमटीएच की जो वैकेंसी अभी रिसेंटली फॉर्म फिलअप किए गए हैं, तो सभी अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। कंप्लीट इस सेशन को देखेंगे, बिल्कुल बीच में स्किप नहीं करेंगे। एक्चुअली आज मेरा जो सेशन है मैथ का सेशन है, और मैथ के यहाँ पर आप कंसेप्ट सीखोगे कि किस तरीके से प्रश्नों को टच करना है, तो आप लोग तभी यहाँ से सीख पाओगे। क्योंकि एक्चुअली टाइम आप लोग जानते हैं ना कि आज की डेट में क्या होता है कि कंपटीशन बहुत हो गई है, तो इसकी वजह से बच्चे के लिए टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग यहाँ पर केवल कंसेप्ट सीखेंगे। अभी मेरे पास कुछ समस्या है जिसकी वजह से डिजिटल बोर्ड नहीं है, और ये समस्या कुछ ही दिनों की है, उसके बाद इस समस्या को दूर कर दिया जाएगा। और मैं ऑफलाइन भी कोचिंग कराता हूँ, तो अगर ऑफलाइन कोचिंग करना है तो आप लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, तो उससे कॉन्टैक्ट करके मुझसे पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि कहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग करा रहे हो। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो बदायूं से आसपास से बिलोंग करते हैं, तो सभी लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यहाँ पर सीधे प्रश्नों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, चलिए पहला प्रश्न है। मेरा जो टॉपिक चल रहा था तो वो सीपी और एसपी का चल रहा था। तो सीपी और एसपी में मैं 3 क्लास ले चुका हूँ, यहाँ पर 4थी क्लास है। तो यहाँ पर आप केवल कंसेप्ट सीखेंगे किस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। चलिए प्रश्न नंबर आपका पहला है। क्वेश्चन आपका 1 है। कितना दिया है? 1 दिया गया। एक वस्तु 450 रुपए में खरीदी गई। यहाँ पर बोला गया एक वस्तु 450 रुपए में खरीदी गई। यदि उसे 10% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% के लाभ पर बेचा गया तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ? तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ तथा उसका विक्रय मूल्य क्या था? ये आपका प्रश्न है, ध्यान से समझो। तो देखो, आप कभी भी प्रश्न का जवाब दो, ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लो। यहाँ पर कंसेप्ट समझो कैसे इस प्रश्न को हल करोगे। तो एक बार प्रश्न पढ़ो मेरे साथ। बोला गया कि एक वस्तु 450 रुपए में खरीदी गई, यदि उसे 10% के लाभ पर बेचा गया तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ तथा उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया है कि हमेशा किसी भी आर्टिकल की, अगर तुम्हें कोई भी आर्टिकल हो तो उसका अगर तुम्हें क्रय मूल्य नहीं मालूम है, तो हमेशा याद रखना कि हर आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होती है यानी क्रय मूल्य होता है वो 100 होता है। कितना होता है? 100। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि अगर मैंने मान लिया कि किसी वस्तु पर यानी सीपी जो है वो कितनी है? 100। अगर इसे 10% के प्रॉफिट पर बेचोगे तो यहाँ पर 10% अगर इसका प्रॉफिट लिखोगे तो कितने में बेचोगे? तो आप बताओगे 110 में। कितने में बेचोगे? 110 में। तो सवाल ये कह रहा है, बस आपको यही हमसे पूछा गया है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो पहले आप विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, फिर आपको यहाँ पर लाभ पता ही चल जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट पूछा है, कितने रुपए का लाभ हुआ है, ना कि यहाँ पर पूछा गया है प्रॉफिट %। राइट, ये चीजों को समझो, प्रश्न को समझो। तो आपको इसी एसपी का मान निकालना है, 110 यूनिट का मान निकालना। तो आप कह रहे हो कि 100 रुपए में मेरी कोई चीज खरीदी गई थी, तो 100 रुपए में नहीं, कितने में खरीद रहे थे? 450। तो 100 यूनिट का मान 450 के बराबर, 1 यूनिट का मान 450/100 का। मुझे चाहिए एसपी कितना? 110। तो 110 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 450/100 इंटू आपका 110। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करोगे? बस इसी की वैल्यू निकाल लो। तो 110
यूनिट का मान हो जाएगा। इसे जब सिंप्लीफाई करोगे कितना 450 बटे के 100 इंटू 110। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर एक जीरो और दो जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तभी आपका हो जाएगा 450 इंटू नहीं 450, ये तो जीरो कैंसिल हो गया, तो यानी 45 गुणे 11, इनकी जब गुणा कराओगे तो 11 पंजे 55, कैरी कितना गया आपका 5, तो 11 चौक कितने होते हैं 48, तो 11 चौक 44 और आप 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। तो समझ लो 110 यूनिट का मान 495 आ गया। 110 क्या था आपका एसपी, आपका एसपी कितना आ गया यहाँ पर देख लो 495, ठीक है। सीपी आपने कितने में किया था, आपने 450 में, तो आपसे यहाँ पर पूछा प्रॉफिट, सीधे सीधे दिख रहा है कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 495 में से जब 450 माइनस करोगे, ठीक है, तो आपको कितने रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बोलोगे 45 रुपए। ये 45 रुपए का लाभ हो जाएगा। आपने उस आर्टिकल को 495 रुपए में बेचा था, तो समझ गए यहाँ पर। हाँ, डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी तेज है, और जब कैलकुलेशन होगी तभी आपकी स्पीड होगी, तभी आप टाइम को सेव कर पाओगे। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, समझे। सेशन के लिए लाइक करो, अधिक से अधिक इस सेशन को बच्चों के बीच से, अपने जो फ्रेंड है उनके बीच इसे शेयर करो, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, यहाँ पर समझो, तो कंसेप्ट समझो, ठीक है। हम यहाँ पर अधिक से अधिक प्रश्न नहीं करा रहे हैं, हम यहाँ पर केवल कंसेप्ट सिखा रहे हैं, क्योंकि जब मेरे पास डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी तभी आपको अधिक से अधिक प्रश्न मिलेंगे करने के लिए। आप लोग जानते हो ना, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन लिखना, फिर उसके लिए सोल्व करना, तो थोड़ा टाइम तो लगता है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका 2 क्या बोला गया है, बोला गया है कि एक वस्तु को 60 रुपए में बेचने पर, ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर आपका 2 बोला गया एक वस्तु को 60 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहां पर पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, हमसे क्रय मूल्य पूछा गया, ज्ञात करो, ठीक है। तो उसी तरीके, हालांकि तुम यहाँ पर फार्मूले से भी लगा सकते हो, क्योंकि फार्मूला अगर तुम्हें कंपटीशन एग्जाम में बैठना है तो बता दे रहे हैं कि फार्मूला आप कहाँ तक याद रखोगे, कौन कौन से फार्मूले याद रखोगे, इस वजह से कंसेप्ट समझो, ठीक है। लगाने के लिए तो आप इसे कई तरीके से लगा सकते हो, हम यहाँ पर ऐसा कंसेप्ट सिखा रहे हैं जो आपके लिए आसानी से, यानी सवाल के लिए हल कर सकता है, और आप उसे याद भी रख सकते हो, ठीक है। सवाल के साथ साथ चलो, क्या बोला गया कि एक वस्तु 60 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें मालूम है 60 रुपए में जब बेचते हैं तो 20 रुपए का 20% का लाभ होता है। सीधे से बात, मेरी जो वस्तु होगी वो 60 रुपए से जो वस्तु खरीदी गई होगी वो तो 60 रुपए से कम में ही खरीदी गई होगी। यहाँ पर समझो, मैंने बताया वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, अभी मैंने बताया 100। अगर इसे 20% के लाभ पर बेच रहे हो तो कितने में बेच रहे हो, बोलोगे 120 में। कितने में बेच रहे हो, 120 में। तो अब यहाँ पर देखो, आपका यहाँ पर क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य कितना 120। सवाल में देखो वही चीज करना, सवाल का विक्रय मूल्य कितना है 60 रुपए। तो ठीक है, आपको क्या चाहिए, सीपी चाहिए, यानी क्रय मूल्य, यानी 100 यूनिट का मान चाहिए। आपको 120 यूनिट का मान दिया कितना 60, आपका विक्रय मूल्य कितना है 120, क्वेश्चन का कितना है 60। तो आप लिखोगे 120 यूनिट का मान 60 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान 60 बटे 120। मुझे चाहिए कॉस्ट प्राइस कितनी होती है 100, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 60 बटे 120 इंटू 100, ठीक है। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप इसे कैंसिल आउट करोगे, 60 गुनी 120, चलिए इधर लिख रहे हैं। तो आपका 100 यूनिट का मान कितना आ गया, 1/2 इंटू आगे कितना है 100,
इसे जब आप काटोगे तो फिर 50 आ जाएगा, तो 100 यूनिट का मान 50 आ गया। 100 क्या था आपका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका कितना आ गया 50, यानी सीपी लिख सकते हो कितना 50। तो यहाँ पर 50 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो, इस तरीके से आपका ये आ गया। अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं, तो यानी आपने वस्तु को 50 रुपए में खरीदा था, 60 रुपए में बेच रहे थे, तभी तो आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, सेशन के लिए लाइक करो, लाइक बहुत कम करते हो। लाइक करो अधिक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, क्या बोला गया तीसरा, हाँ, सेशन के लिए अधिक से अधिक लाइक करो और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में इस लिंक को शेयर करो। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा क्या बोला गया, प्रश्न समझो। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा बोला गया, रामलाल ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को, यहाँ पर बोला गया है रामलाल ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 रुपए में 616 रुपए में बेच दिया। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था, उसी टाइप का सवाल है, घोड़े का क्रय मूल्य, ठीक है, क्या था। आप यहाँ पर कंसेप्ट समझो, ठीक है, घोड़े का क्रय मूल्य क्या था, वही चीज वैसा ही सवाल है। हाँ, आपके एमटीएस और यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा मत समझो कि यहाँ पर कह रहे हो कि हार्ड, ये बहुत इजी है, इजी नहीं है। बस इन्हीं में आप खुद जाते हो, बस टाइम सेव करो। आप आईएएस पीसीएस की तो तैयारी कर नहीं रहे हो, यानी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो ना, तो कांस्टेबल और एमटीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल या एमटीएस में इसी टाइप के मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आप शिद्दत के साथ देखते रहो। तो उसने क्या बोला गया है कि रामलाल ने 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 रुपए में बेच दिया। घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको बेटा निकालना है, सीपी हमेशा 100 होता। मैंने बोला क्रय मूल्य कितना होगा घोड़े का 100 रुपए, ठीक है। एसपी कितना होगा, अगर इसे कितने में पर बेच रहा 12% लाभ पर, तो कितने में बेचता होगा 112 रुपए में। कितने में बेचता होगा 112 में। तुम कह रहे हो तुम्हारा आपका कितना क्रय मूल्य है 100 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 112। तो सवाल ने ये बोला है कि 12% लाभ लेकर अपने घोड़े को 616 रुपए में बेच दिया, तो यानी एसपी किया है। आप यहाँ पर कितना 100, सवाल का विक्रय मूल्य कितना है 616, आपका विक्रय मूल्य कितना है 112। तो बस आप इसी से कंपेयर कर सकते हो। 112 यूनिट का मान 616 के बराबर, 1 यूनिट का मान 616 बटे 112। आपको क्या चाहिए, क्रय मूल्य 100% है ना, तो 100 यूनिट का मान 616 बटे के 112 गुणे के 100। बस इसे आप इधर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 यूनिट का मान आपका हो गया 616 बटे के आपका कितना 112 गुणे के 100, ठीक है। इसे जब कैंसिल आउट करोगे तो चलो 2 से काट दो, तो आपका 2 3 6, 2 8 16, इधर से काटोगे तो आपका हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और काट दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से इधर काटोगे तो कितना आपका हो जाएगा 2 1 2 और 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, इधर काटोगे तो 28 आ जाएगा। तो 100 यूनिट का मान आपका हो जाएगा 154 बटे के आपका 28 गुणे यहाँ पर 100। फिर सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। 7 से अगर काट जाए तो काट दो, तो कोई दिक्कत नहीं, 7 से काट दो। तो 7 यहाँ से काटोगे, 7 दूनी 14, एक बचा आपका 7 दूनी 14, यहाँ पर 7 चौक 28, तो इधर काटोगे तो आपका 25 आ जाएगा। तो 100 यूनिट का मान आपका कितना हो जाएगा 22 गुणे के कितना 25। इसकी जब गुणा कराओगे तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और आपके 5 कैरी का 550 हो जाएंगे, यानी 100 यूनिट का मान आ गया। ये 100 क्या था आपका क्रय मूल्य। तो घोड़ा का आप यहाँ पर लिख सकते हो सीपी बराबर आपका 550 आ गया, ठीक है। घोड़े का क्रय मूल्य कितना था 550, यानी 550 में उसने घोड़े को खरीदा होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, चलिए समझिए।
लाइक करो सेशन को अधिक से अधिक। चलिए अगले प्रश्न की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्या बोला गया है कि 8,000 रुपए की एक फोन को 25% की हार पर बेच दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्या बोला गया? 8,000 की एक फोन को 25% की हानि पर बेच दिया गया। आगे यहां पर बोला गया है तो फोन का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो फोन का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, आसानी से लगा सकते हो, ज्ञात करें। चलिए, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, सीधे से समझो। चाहे जैसे मैंने बताया वैसे, चाहे किसी टाइप से दो, दोनों तरीके यहाँ पर हम बता देंगे। ठीक है, आसानी से समझो। यहाँ पर क्या बोला गया? 8,000। यहाँ पर तुम मान लो सीपी हमेशा कितना होता है? 100। ठीक है, 25% की हान। अगर इसका 25% लॉस निकालोगे तो कितने में बेचोगे? 75 रुपए में। कितने में? 75। ठीक है, तो तुम कह रहे हो कि कितने रुपए में मैंने फोन खरीदा था? 100 रुपए में। सवाल कह रहा फोन कितने रुपए में? 8,000 की एक फोन को 25% की हान पर बेच दिया। फोन का विक्रय मूल्य, हाँ, तुम सवाल यानी क्वेश्चन का विक्रय मूल्य कितना? 8,000। तुम्हें निकालना क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना? 75 यूनिट का मान निकालना। तो सीधे कर सकते हो, 100 यूनिट का मान आपका 8,000 के बराबर। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान आपका 8,000 अपान के 100। मुझे चाहिए 75 यूनिट। 75 यूनिट का मान निकालोगे तो आप निकालोगे 8,000 बटे के 100 गुणे के यहाँ पर 75। सिंप्लीफाई करोगे तो 25 से काट दोगे, तभी आपका कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 25 तिया 75। चलो इधर कर सकते हो ना। इधर आपका कितना हो जाएगा? यानी 75 यूनिट का मान आपका कितना हो गया? 8,000 गुणे के 3 बटे के नीचे आपका 4। तो इससे जब काटोगे तो 2,000 आ जाएगा। 75 यूनिट का मान आप इधर 2,000 गुणे 3 की गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा? 6,000 रुपए। 6,000 आपका 75 यूनिट का मान आ गया। और ये 75 यूनिट क्या था? एसपी। तो यहाँ पर सीधे लिख सकते हो एफ कितनी आ गया? यानी 6,000 रुपए। ठीक है, ऐसे भी कर सकते चाहे। चलो हाँ, उस तरीके से भी बता दें, चाहे तुम ऐसा कर सकते, सीधे डायरेक्टली निकाल सकते हो। एसपी पूछा था बेटा, कुछ नहीं, यहाँ पर क्या करना था? आप लिख सकते तो 8,000। ठीक है, ये मैं कंसेप्ट इस वजह से बताता हूँ क्योंकि ये पूरे तुम्हारे समझ लो परसेंटेज में भी और सभी में लागू होता है। तो 8,000 का चाहे 75% की हान यानी 25% की हान, तो कितने में? 75 में गुणे के 100। सीधे ऐसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो 8 × 75 गुणा कराओगे, 8 पंजे 40, 8 7 56, 4 आपके 60, 1 जीरो। वही बात है यहाँ पर 6,000। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पर ये चीज शॉर्ट है और यानी कम टाइम लेगा, पर ये चीज मैं इस वजह से बता रहा हूं कि ये आपका एक रामबाण है, जिससे आप कभी भी तो ऐसे यानी सीपीएसपी और परसेंटेज के सवाल में कभी भी फंसोगे नहीं। यहाँ पर इस प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते हो। तो ये तुम्हें थोड़ा डेटा कम लग रहा है, ये कह रहे होंगे कि बहुत लॉन्ग मेथड हो गया, तो लॉन्ग मेथड नहीं है, समझ लो। यहाँ पर अभी तो है ये, जैसे कभी सवाल को अगर घुमाता है, ठीक है, कभी प्रश्न अगर घूमता है तो समझ लो इस मेथड से तुम फंस जाओगे। इस मेथड से कभी भी नहीं, आसानी से आप सवाल को निकाल ले जाओगे। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कितना है? अगले की बात कर रहे हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर समझो। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर आपका 5 बोला गया है एक टीवी को 1,800 रुपए में खरीदा गया। क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या बोला गया? एक टीवी को 1,800 रुपए में खरीदा गया।
खरीदा गया, 30% की हानि पर बेचा गया, 30% की हानि पर बेचा गया तो कितने रुपए की हानि हुई तथा टीवी का विक्रय मूल्य। यहां पर हमसे पूछा तो कितने रुपए की हानि हुई तथा टीवी का विक्रय मूल्य, टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहां पर ये बात पूछी गई है। तो यहाँ पर जो समझो क्या कह रहा है कि एक टीवी को 1800 रुपए में खरीदा गया, ठीक है, 30% की हानि पर 30% हानि पर बेचा गया तो कितने रुपए की हानि हुई तथा टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। आप हानि बताओगे ना, हानि, तो एक बात समझो, हानि तभी तो बता सकते हो, आपको मालूम है मैं टीवी हम खरीद कर कितने में लाए, 1800 में। अब बेची कितने में वो पता नहीं, पर ये बता डेटा पता है कि 30% की हानि पर बेचा है। तो 30% की हानि पर, चलो हम वैसे ही बता दें, वो अभी मैं मेथड बताता रहा, उससे समझ गए होगे ना, ठीक है। तो चाहे यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, ठीक है, तो चाहे किसी भी मेथड, जो कंसेप्ट सिखाना मेरा काम है, ठीक है, इम्प्लीफाई तुम्हारा काम है कि किस तरीके से हम कौन सा मेथड यानी लागू करें, ठीक है, तो वो आप समझो। तो यहाँ पर समझो, जो यहाँ पर वही बात है, चलो हम ऐसे पहले बता रहे हैं, यानी सीपी हमेशा 100 होता है, ठीक है, तो एसपी कितने में होगा, तो इसमें कितने % की हानि पर बेचा गया, 30%, तो कितने में बेच, 100 रुपए में कोई आर्टिकल तुमने खरीदा, 30% की हानि पर बेच रहे हैं, तो कितने में बेचोगे, बोलोगे 70 रुपए में। तुम बेच रहे हो 70 रुपए में आर्टिकल और खरीद कितने में रहे थे, 100 में। सवाल ने देखो यहाँ पर कितने रुपए में खरीद रहा था, 1800, हमसे पूछा विक्रय मूल्य, तो बस आप यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 1800 में खरीद रहा, तुम कह रहे हो 100 में, तो इस 100 यूनिट का मान 1800 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान आपका 1800 बटे के 100, ठीक है। आपको चाहिए एसपी कितना है, 70, तो यहाँ पर 70 यूनिट का मान निकालोगे तो आपका हो जाएगा 1800 बटे के 100 और इंटू यहाँ पर 70, इससे जो जीरो कट जाएंगे तभी आपका कितना हो जाएगा। यहाँ पर समझो 70 यूनिट का मान आपका कितना हो जाएगा, बचेगा कितना, 18, एक मिनट, हाँ 18 गुणे के 70, ठीक है, यहाँ पर 18 गुणे के 70, बस इधर तो नीचे कट गया, इसकी जब गुणा कराओगे तो 7 8 56, 7 1 7 और 5 12, ठीक है, और एक जीरो, तो 70 यूनिट का मान आपका कितना आ गया, 1260 रुपए, ठीक, 12, ये 70 यूनिट क्या था, यहाँ पर देखो एसपी, तो यानी एसपी तुमने निकाल लिया कितना, 1260 रुपए। अब यहाँ पर समझो हमसे पूछा कितने रुपए की, जैसे मैंने आर्टिकल कोई खरीदा था 1800 में, ठीक है, और उसे बेच दिया था 1260 रुपए में, तो हमसे पूछा है कि कितने रुपए की हानि हुई। तो यहाँ पर समझो विक्रय मूल्य तो मैंने निकाल लिया 1260, अब हानि भी बता दो कितने रुपए की हानि हुई है, तो सीधे निकाल सकते हो हानि कितने रुपए की होगी। तो आप यहाँ पर देखो, यानी यहाँ पर समझो, यहाँ पर हानि निकालना है, तो आप देखो जब लॉस होता है तो तुम्हें मालूम है कि हमेशा क्रय मूल्य अधिक होता है, बेचा गया मूल्य जो होता है वो कैसा होता है, कम, तभी तो लॉस होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर समझो आप क्या करोगे, लॉस बराबर डायरेक्ट आप यहाँ पर निकाल सकते हो, यानी 1800 में यहाँ पर तुमने खरीदा, चलिए यहाँ पर हम एक स्टेप लिख रहे हैं, यानी सीपी किया था आपने 1800 रुपए में, एसपी कर दिया 1260 में, तो लॉस हो रहा है, देख लो कितने रुपए का लॉस हो रहा, तो 1800 में खरीदा था, 1260 रुपए में बेच दिया, तो आपका कितने रुपए का लॉस हो रहा, 540, माइनस कर लो 1800 माइनस में से 1260 माइनस करोगे कितने रुपए रहेगा, तो ठीक है 40 और 13 5, ठीक है, तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 540 रुपए के, ठीक है। तो हाँ इस तरीके से लग जाएगा, समझ गए होंगे। तो ये अभी थोड़ा लॉन्ग मेथड लगता है, मेथड लॉन्ग नहीं है, बस स्पीड। अगर हम इसे निकालना चाहें तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे मैंने निकाल सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर हम सीधे यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे समझो मुझे यहाँ पर निकालना है 70 यूनिट का मान, तो हम सीधे लिखेंगे, आपको यहाँ पर समझो हम लिखेंगे सीधे यानी 18/100 इंटू 17, ऐसे कर सकते हैं ना, यहाँ पर समझो डायरेक्ट। अगर तुम्हें ये तरीका मालूम हो जाएगा तो सीधे तुम यहाँ पर लिख सकते हो 1800 बटे के यहाँ पर आपका 100 गुणे के 70 पूछा गया, 70 एसपी, बस सीधे इसे सिंप्लीफाई करो तो वही तरीका बन जाता। और चलिए कोई बात नहीं, हाँ जैसे ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर तुम्हें मालूम है एसपी निकालना तो सीधे ऐसे कर सकते हो, यानी 1800 रुपए में मैंने खरीदा था,
70 30% का हान हुआ तो कितने में बेचा होगा 70/100। बस इसे सिंप्लीफाई करोगे तो वही चीज गिरती है। तो इसे जब आप कराओगे तो कितना हो जाएगा 1260 रुपए। ठीक है, तो इस मेथड ये जैसे शॉर्ट नहीं, शॉर्ट ये भी है और शॉर्ट ये भी है, ये मैं थोड़ा लॉन्ग कर देता हूं जिससे एक एक आपके पॉइंट क्लियर हो जाए इस वजह से। ठीक है, नहीं मैं इधर यहाँ पर जैसे मैंने समझो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने कर दिया, अगर मैं डायरेक्ट में कर देता तो कहते का सर समझ में नहीं आया। चलिए समझे, तो कोई बात नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन और रहेगा, एक क्वेश्चन और हम करा रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए उसे भी देख रहे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है बताओ। हाँ, प्रश्न आपका 6 नंबर है, क्योंकि 5 मैंने अभी कराया। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है, बोला जा रहा है एक किताब 10% की हान पर 135 रुपए में बेच दिया गया। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, क्या बोला गया, एक किताब को 10% की हानि पर कितने रुपए में बेच दिया गया, 135 बेच दिया गया। बेच दिया गया तो यहां पर पूछा गया कि तो किताब का क्रय मूल्य क्या था, तो किताब का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य आपसे पूछा, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य, यहां पर क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर इस प्रश्न को समझे, आसानी से लगा सकते हो, कंसेप्ट मैंने सिखा दिए। अगले लेक्चर में थोड़े जो आज मैंने कराया इस सेशन में, इससे थोड़े लेवल थोड़ा बड़ा हुआ मिलेगा अगला सेशन में। ठीक है, तो हाँ मैं केवल कंसेप्ट यहाँ पर अभी सिखा रहा हूँ, तो अब तो सीख चुके हो ना, 5 मैंने क्वेश्चन करा दिए। तो चलिए यहाँ पर देख लो, इस प्रश्न को कैसे भी लगा दो, डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड है या किस तरीके से। तो मेथड सभी से ही होते हैं, बस आप वो चीज चुनो जो आप आसानी से कर सकते हो, यानी जिसमें कैलकुलेशन से बचो, क्योंकि कैलकुलेशन जो होता है तो कैलकुलेशन में बच्चे फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो टाइम ज्यादा बर्बाद कर देते हैं, टाइम उनका वेस्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पर समझो, एक किताब को 10% की हान पर 135 रुपए में बेच दिया गया। देखो बस कुछ नहीं है, हमसे पूछा गया क्रय मूल्य। तो जब समझो मैंने बताया किताब मैंने खरीदी होगी 100 रुपए में, ठीक है, तो एसपी कितने में की होगी 10% की हान पर, तो 10% अगर लॉस निकालो कितने में बेचा होगा मैंने, 90 में। तुम कह रहे हो 90 में बिक रही है, ठीक है, मुझे निकालना क्या, यानी 100 यूनिट का मान निकालना, 90 यूनिट दो, इसमें से आप कहोगे किस चीज की कंपेयर करेंगे। तो भाई यहाँ पर समझो ये आपका क्रय मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य। आप यहाँ पर ये देखो कि सवाल का क्या दिया है, तो सवाल का ये 135 क्या है विक्रय मूल्य, तो इसकी कंपेयर इससे हो जाएगी। तो यानी 90 यूनिट का मान आपका 135 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान है 135 बटे के आपका 90। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 100, तो बस 100 यूनिट का मान इधर निकाल लो, कितना हो जाएगा 100 यूनिट का मान आपका हो जाएगा 135 बटे के आपका 90 गुणे के 100। बस इसे आप काटोगे तो कितना हो जाएगा, इससे 9 से काट दो तो आपका कितना होगा 9 1 9 और 9 पंजे 45, ठीक है। तो 100 यूनिट का मान आपका 15 गुणे के आपका 10 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150, ठीक है। तो 100 आपका क्या था, 100 दो क्या 100 यूनिट का मान 150, ये क्या था क्रय मूल्य, यानी सीपी आपने निकाल दिया 150 रुपए में, कितना, यानी आपने कोई आर्टिकल यहाँ पर एक किताब 150 में खरीदी थी और 135 में आप उसे बेच रहे थे, तभी तो 10% का लॉस हो रहा है। तो समझ चुके होंगे सेशन, यानी जो कंसेप्ट मैंने सिखाए हैं तो इनको अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए आज का सेशन मेरा बस यहीं तक, और
आप लोग हाँ अधिक से अधिक इसे लाइक करना और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में इस लिंक को शेयर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मस्त रहो, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो और अपनों का ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।